बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान की मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल का फैसला कौन करेगा? डायरी नंबर 18,014 18014। ये डायरी नंबर क्या है? पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला कैसे होगा, कैसे जो है वो ये एक बड़ा काम होगा, ये मैंने आपके साथ इसी वीलॉग में शेयर करना है। नाजरीन, ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट आपको बताने जा रहा हूं जो पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेगी। उसके लिए पहले बैकग्राउंड आप समझ लें, उसके बाद आगे चलना जो है वो आपके लिए बहुत आसान होगा। दूसरी जानिब मैं आपको बताता चलूं कि एतजाज एहसन, बैरिस्टर एतजाज एहसन ने कौम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है। एतजाज एहसन जो है उनकी खुशखबरी क्या हो सकती है, ये मैंने आपके साथ इसी वीलॉग में शेयर करना है। लेकिन ये वो खुशखबरी है कोई जिससे इमरान खान भी खुश हो गए हैं कि एतजाज एहसन तुमने कमाल कर दिया है। और तीसरे नंबर पे मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि मुफ्ता इस्माइल जो मुस्लिम लीग नून के साबिक वजीर खजाना है, उन्होंने एक और बड़ा सरप्राइज जो है वो भी दे दी है, वो भी मैंने आपके साथ इसी वीलॉग में शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। मौजूदा हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह IMF के सामने घुटने टेके, उसके बाद जो है वो IMF की शराइत पर जो है वो गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी में इजाफा किया, पेट्रोल प्राइस बनाई, डॉलर को जो है वो कंट्रोल से बाहर किया, जिसके बाद डॉलर जो है वो 300 की हदों को छूने लग पड़ा। डॉलर जो है उसके बाद फिर हर करेंसी की कीमत में जो है वो गिरावट देखने में आई। इंडियन करेंसी से हमारा रुपया मात खा गया, बांग्लादेशी टिके से हमारा मात खा गया, अमेरिकन डॉलर से मात खा गया, ब्रिटिश पाउंड से मात खा गया, शेंजन के जो यूरो है उससे जो है वो मात खा गया। इवन के हत्ता के चीन का युआन जो उनकी करेंसी है उससे भी जो है वो हमारा डॉलर रुपया जो है वो मात खा गया। और हर वक्त जो है वो करेंसी डी वैल्यू होती रही और हर शख्स जो है उसकी तनख्वाह जो है वो एक किस्म की कम होती रही, इतनी ज़्यादा महंगाई हुई। मुफ्ता इस्माइल जो है उन्होंने बड़ा कलीदी रोल प्ले किया था IMF के साथ डील के मामले में। लेकिन उसके बाद जब उन्हें हटा के जो है वो लाया गया इसहाक डार को, तो उन्होंने शुरू हो गए और उन्होंने कहा कि जी इसहाक डार के पास कौन सी जो है वो ऐसी पुड़िया है कि जिससे वो हल निकाल लेंगे। और वो बार बार चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि इसहाक डार नाकाम होंगे, इसहाक डार डॉलर की प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, इसहाक डार इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, ये IMF को नाराज कर देंगे। और वही हुआ जिसका डर था। नाजरीन, इसहाक डार के बयानात ने तबाहकुन सूरत हाल पैदा कर दी। तमाम मुतालबात मान लिए, घुटनों के बल बैठ गए, माफी मांग ली, लेकिन IMF जो है वो पाकिस्तान से डील पर आमादा नहीं हुआ। और जो आखिरी उन्होंने अब 12वां जायजा है 2023 का, उसमें पाकिस्तान का नाम ही शामिल नहीं। गोया इसका मतलब ये है कि IMF ने पाकिस्तान से जान छुड़ा ली है कि इन्होंने तो कर्जा वापस नहीं करना, बेड़ा गर्क होना है हमारा, इसलिए इनको मजीद कर्जा नहीं देंगे। अब मुफ्ता इस्माइल साहब जो है वो जो कंट्रोवर्सीज कर रहे थे, शहबाज शरीफ जो है वो जाहिर है इसहाक डार साहब जो है वो मियां नवाज शरीफ के रिलेटिव भी हैं, तो उनको बड़ा गरा गुजरता था कि एक हमारा ही साबिक वजीर खजाना हम ही को पड़ जाता है। तो कल अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि मुफ्ता इस्माइल जो है उसको नून लीग से निकाल दिया जाएगा और सिंध में जो है वो मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी जो है वो दोबारा शुरू कर दी गई है। अब मुफ्ता इस्माइल ने जो उससे पहले उन्होंने पार्टी छोड़ने का जो है वो ऐलान किया। गोया मुफ्ता इस्माइल ने शहबाज शरीफ को खुदा हाफिज कह दिया, मुस्लिम लीग नून को खुदा हाफिज कह दिया और उन्होंने अपने अलग रास्ता जो है वो मुतय्यन कर लिया। अब चलते हैं आगे। बैरिस्टर एतजाज एहसन, बैरिस्टर एतजाज एहसन जो है वो पहले दिन से इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान के साथ जुड़े नजर आते हैं। इमरान खान पर जब फायरिंग हुई तो उनके घर वो पता करने गए, आसिफ अली जरदारी उनसे नाराज हुए, लेकिन एतजाज एहसन का कहना था कि मेरी दीवार के साथ इमरान खान रहता है, एक हमसाये के तौर पर, मेरा वो क्लास फेलो है, हम एक कॉलेज में पढ़ते रहे हैं, एक ग्राउंड में खेलते रहे हैं, कैसे हो सकता है कि मैं उसके साथ जो है वो ये ना जाऊं वहां पर। बहुत मामला खराब हुए, हालात खराब हुए, सूरत हाल तब्दील हुई। अब हुआ क्या? आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बैरिस्टर एतजाज एहसन को ये एहसास होने लग पड़ा कि जो भी 9 मई के बाद वाकयात हुए हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुए हैं, उसमें आई हैव टू प्ले माई रोल। मैं, इस मुल्क ने मुझे इतना कुछ दिया, इस मुल्क ने मुझे ताकत दी, इस मुल्क ने मुझे इक़्तिदार दिया, इस मुल्क ने मुझे वजीर दाखिला बनाया, इस मुल्क ने मुझे सेनेटर बनाया, इस मुल्क ने क्या कुछ नहीं किया। अब वक्त है कि मैं भी इस मुल्क के लिए जो है वो डिलीवर करूं। तो इसके लिए जो है वो एतजाज एहसन साहब ने जो है वो एक जानिब सलमान अकरम राजा जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, एतजाज एहसन के शागिर्द हैं, लेकिन बड़ा नाम उन्होंने कमाया है, और दूसरी जानिब लतीफ़ खोसा, सेनेटर लतीफ़ खोसा जो बड़े माया नाज वकील हैं और कहते हैं कि जब वो कोर्ट में खड़े होते हैं
तो कानून के किताबें और कानून जो है वो खुद उनके सामने हाथ बांध कर जो है वो खड़ा होता है। इतने सीनियर वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब। उनसे बात की, उसके बाद जो है वो ये फैसला हुआ, क्योंकि इस वक्त तो तमाम जमातें हुकूमत में हैं, तमाम जमातें जो है वो शहबाज शरीफ की जय जय कर रही हैं, तो अब किया क्या जाए। तो इन्होंने जो है वो, अब पीटीआई भी इस पोजीशन में नहीं थी, तो नाज़रीन बड़ा काम ये किया, एतजाज़ एहसन ने सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा के साथ मिलकर ये जो फौजी अदालतें हैं इनको चैलेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब इस पर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो बड़ी तिल मिलाई कि हम तो जो है वो 9 मई के वाकयात को जवाब बनाकर इमरान खान की सियासत ख़त्म कर रहे थे, हम तो जो है वो चीज़ें अजीबो गरीब जो है वो कंडीशन में लेके जा रहे थे, लेकिन ये क्या हुआ। तो इस पर जो है वो जो रिट पिटीशन फाइल हुई, मैं बड़ी खबर आपको बताता चला हूँ कि उस रिट पिटीशन पर जो है वो डायरी नंबर लग गया, और जो केस है वो हमेशा डायरी नंबर से पुकारा जाता है 18014। 18,014 डायरी नंबर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। कैसे करने जा रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये केस जो है इसमें इस्तदा की गई है एतजाज़ एहसन की जानिब से, लतीफ़ खोसा की जानिब से, सलमान अकरम राजा की जानिब से। इस्तदा क्या की गई है, उनका ये कहना है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं, ये जो मिलिट्री की तनसीबात पर गैर मुल्की हमला करते हैं उनके ऊपर जो वेपन्स लेके आते हैं, जिस तरह आर्मी पब्लिक स्कूल के पर हमला हुआ था, लोग मारे गए थे, वो आते हैं यहां पर। तो एक गिरफ्तारी के लिए जो है वो प्रोटेस्ट करने निकले, और ये एतजाज़ एहसन साहब कह रहे हैं, मैं नहीं जी कह रहा, और वो निकले, और उसके बाद जो है वो उन पर मुकदमात, खवातीन के ऊपर मुकदमात, मर्दों के ऊपर मुकदमात, बच्चों के ऊपर मुकदमात, नौजवानों के ऊपर मुकदमात, तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऐसा हयात तंग कर दिया गया। तो ये तमाम सूरत हाल में जो है वो ये डायरी नंबर 18014 जो है ये बड़ा अहम है, क्योंकि अब इसकी समाअत होने जाएगी। अब अदालत के पास क्या ऑप्शन है, फर्ज करें कि 5 रुकनी बेंच जो है वो बैठता है, तो सबसे पहला तो एक ये होता है कि फौजी अदालतों को काम करने से रोक दिया जाए, और कहा यह जाए कि जब तक फैसला नहीं होता उस तरह तक नॉर्मल ट्रायल चला जाए। ये काम एक हो सकता है। दूसरे नंबर पे क्या हो सकता है, दूसरे नंबर पे ये होता है कि फौजी अदालतों में ट्रायल भी चलता रहे, हुकूमत केस भी सुनता रहे, लेकिन अगर केस का फैसला एतजाज़ एहसन के हक में आएगा तो वो तमाम सजाएं जो है वो मुअत्तल हो जाएंगी। ये भी एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो उनके तबीयत पर यह गरा गुजरता है कि ये कैसे मुमकिन होगा। और उसके बाद एक और बड़ी सूरत हाल ये हो सकती है कि जैसे कसूर में एक जैनब नामी बच्ची जो है वो ज्यादती के बाद मर्डर हुई थी, तो चीफ जस्टिस ने सू मोटो नोटिस लिया था और उन्होंने स्पीडी ट्रायल किया था तमाम केसेस का। 2-3 माह में जो है वो तमाम अदालतों ने जो है वो केस सुना, मुलजम को सजाए मौत दी और उसको फांसी पे लटका दिया गया, आपको सबको पता है उसका। तो एक ये भी हो सकता है कि चीफ जस्टिस जो है वो विद इन द लिमिट्स, विद इन द कोर्ट्स, विद इन द लॉ एंड ऑर्डर ज्यूरिस्डिक्शन, उसके अंदर रहकर जो है वो एक ऐसा हुक्म कर दें कि ये जो 9 मई के वाकयात हैं इनको 2 माह, 3 माह, 4 माह या 6 माह के अंदर अंदर जो है वो वाइंड अप किया जाए। तो ये डायरी नंबर 18014 पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहा है, पाकिस्तान की सियासत का रुख मुतय्यन करने जा रहा है। अगर फौजी अदालतों को कलअदम करार दिया गया तो ये एक होप होगी तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए। इमरान खान की के सर पर जो है वो इस वक्त गिरफ्तारी और नाहिली की तलवार लटक रही है। तहरीक इंसाफ को जो है वो सियासी मैदान में अमली तौर पर ख़त्म कर दिया गया है और नई नई पार्टियां वजूद में आ रही हैं। ऐसे में सिर्फ एक ही काम हो सकता है कि ये डायरी नंबर 18014 इस पर जो है वो अदालत जरा बोल्ड किस्म का स्टेप ले, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करे। तो इससे जो है वो ऐसी ऐसी ब्रांचेस निकलेंगी कानून की और ऐसी ऐसी तौजीहात निकलेंगी कि जिसमें जो है वो सियासी मैदान में जो है वो वजन कम अज कम तमाम पहलवानों का बराबर होगा और सियासी मैदान में सब जो है वो खुलकर एक दूसरे का मुकाबला कर सकेंगे।